हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि थेल्स की प्रमेय क्या होती है। तो देखो, थेल्स की प्रमेय इस प्रकार सिद्ध की गई है। और इसमें पिछली वीडियो में थोड़ा एक सुधार कर लेना कि जहाँ पर समीकरण 1 लिख गया था वहाँ पर समीकरण 2 कर देना। ठीक, समीकरण 2 की तुलना 3 से करोगे, 2 की तुलना 3 से करोगे तब जाके बराबर आएगा। ठीक, तो इसको सुधार लेना। और आज हम पढ़ेंगे थेल्स की प्रमेय का व्युत्क्रम। ठीक, इसी का उल्टा पढ़ेंगे। जैसे मान लो इसमें दिया गया है कि डी जो भुजा है वो बीसी के समांतर है, तब जो अन्य दो भुजाओं को डी रेखा काट रही है उनका अनुपात एक ही होता है, समानुपाती होते हैं। अब इसी का अपोजिट आपको पढ़ना है। ठीक, यानी कि आपको ये दोनों भुजाओं का अनुपात जो यहाँ पर आपने सिद्ध किया ये दिया जाएगा और सिद्ध करना है कि डी समांतर किसके, बीसी के, ये सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक, तो उसको देख लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर आपको पढ़ना है थेल्स की प्रमेय का व्युत्क्रम। थेल्स की प्रमेय का व्युत्क्रम पढ़ना है। ठीक, कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ना आपको, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम जो होती है, थेल्स की प्रमेय जो होती है उसका व्युत्क्रम पढ़ना है। ठीक, देखो थेल्स की प्रमेय का व्युत्क्रम क्या होगा, ये आपको दिया जाएगा कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो जो रेखा होती है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक, तो यहाँ पर आप एक फिगर बना लेंगे। ठीक, फिगर के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करिए। इसका नाम ए बी सी। ए बी सी में मान लीजिए कि एक ये रेखा है। ठीक, इस रेखा का नाम एल है। रेखा का नाम क्या देंगे, एल देंगे। और ये रेखा दो भुजाओं को ए बी और ए सी को भिन्न भिन्न बिंदुओं डी और ई पर इस प्रकार कट कर रही है। तो ये जो रेखा है डी, ये आपको सिद्ध करना है कि भुजा बी सी क्या होगी, समांतर होगी। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसको लिख लेंगे सबसे पहले। ठीक, दिया है त्रिभुज ए बी सी में रेखा एल भुजाओं ए बी व ए सी को क्रमशः बिंदु डी व ई पर प्रतिच्छेद करती है तथा ठीक प्रतिच्छेद करती है। और साथ में ये भी दिया गया है कि इनका जो अनुपात है, ठीक, ए डी और डी बी ये बराबर किसके है, ए ई और ई सी के। ठीक, ये दोनों जो अनुपात हैं ये समानुपाती हैं और बराबर इस प्रकार दिए गए। अब इसमें देखो यहाँ पर लिख लेंगे सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि जो डी रेखा है वो बी सी क्या है, समांतर है। डी इज पैरेलल टू बी सी, ये आपको सिद्ध करना है। इसमें आपको एक रचना करना पड़ेगा। ठीक, रचना में मान लीजिए कि ये जो डी बिंदु है इससे एक रेखा ऐसे खींच दी गई है। ठीक, डॉटेड रहेगी रचना जो भी किया गया है। और इसका नाम दे दीजिए ई डैश। इसका नाम क्या दे देंगे, ई डैश। यहाँ पर डी को ई डैश इस प्रकार मिलाया गया और मान लेंगे कि जो डी ई डैश है ये मुझे बी सी की क्या है, समांतर है। तो ये रचना कर लेंगे। यहाँ पर रचना, बिंदु बी को ई डैश से इस प्रकार मिलाया कि जो डी रेखा है वो बी सी क्या है, समांतर है। यहाँ लिख देंगे इस प्रकार मिलाया कि डीई इज पैरेलल टू बी सी। डी डैश जो है, ठीक, डी डैश समांतर किसके, बी सी। अब इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे उपपत्ति, प्रूफ दिखाना है। तो उपपत्ति में क्या करेंगे, क्योंकि ये जो है डी डैश समांतर किसके, बी सी की रचना से हमने मान लिया है। अब लिखेंगे चूंकि डी डैश
इज पैरेलल टू BC रचना से, ठीक, बाय कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर देखें जब D डैश BC समांतर है तो थेल्स की प्रमेय अभी हमने पीछे पढ़ा है, थेल्स की प्रमेय पढ़ा है कि कोई भी अगर दो रेखाएं, ठीक, मान लो इस प्रकार समांतर होती हैं तो इनके द्वारा जो अनुपात आता है अर्थात AD और DB इनका अनुपात जो है AE डैश और E डैश C के बराबर हो जाएगी। ये थेल्स की प्रमेय हमने पढ़ा है, यहाँ पर लिख लेंगे थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय से ये क्या आ जाएगा, इनका अनुपात जो होगा AD अपान DB इक्वल्स टू AE डैश अपान E डैश C की हो जाएगा, क्योंकि DE डैश जो है BC समांतर है, ठीक, इतना आ जाएगा। अब इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो दिया गया था। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड की तुलना करेंगे तो समीकरण 1 व 2 से देखो इनके LHS और LHS बराबर हैं तो RHS भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, अर्थात AE अपान EC इज इक्वल्स टू आ जाएगा AE डैश अपान E डैश C। अब इसमें क्या करना है, एक बार इसको व्युत्क्रम कर दीजिए, उल्टा कर देंगे। जब व्युत्क्रम करेंगे, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, ठीक, उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, EC अपान AE इज इक्वल्स टू E डैश C अपान AE डैश, इतना आ जाएगा। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ देना है आपको, तो EC अपान AE प्लस 1 इधर ऐड कर दीजिए और E डैश C अपान AE डैश प्लस 1 दोनों तरफ ऐड कर देने, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको अगर हल करेंगे, इसमें देखो एलसीएम लेंगे, हल करेंगे तो यह आ जाएगा EC प्लस AE अपान नीचे कितना आ जाएगा AE इज इक्वल्स टू इधर आ जाएगा E डैश C प्लस इसको इधर गुणा कर देंगे तो AE डैश अपान नीचे कितना आ जाएगा AE डैश। अब देखेंगे यहाँ पर कि जो EC और प्लस AE, देखो EC और AE दोनों का जोड़ देंगे तो टोटल किसके बराबर हो जाएगा, AC के। यहाँ पर लिख देंगे AC अपान AE इज इक्वल्स टू E डैश C प्लस AE डैश। देखो E डैश C और AE डैश इनको दोनों को ऐड कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, ये भी AC बराबर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा AE डैश, ठीक, AE डैश आ गया। अब देखो AC से AC क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर कितना आ जाएगा, AE बराबर हो जाएगा AE डैश के, AE डैश ये आपको मिल गया, ठीक, AE बराबर किसके मिल गया, AE डैश के। देखो AE बराबर यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर कितनी मिल गई, AE डैश की। देखो ये बराबर कब हो सकते हैं, जब ये दोनों E डैश और E दोनों एक ही बिंदु होंगे तभी बराबर हो सकते हैं। अभी बराबर ऐसे हो ही नहीं सकते, ठीक, ऐसा तभी संभव है जब दोनों बिंदु एक ही होंगे। तो आगे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक, इधर हम सफा कर दे रहे हैं। इसमें देखो यहाँ पर लिखेंगे कि इसी के नीचे लिखना है, ऐसा तभी संभव है जब E व E डैश, देखो E और E डैश जब दोनों एक ही बिंदु होंगे तभी दोनों के बीच की दूरी बराबर हो जाएगी, ऐसे बराबर नहीं होगी। ऐसा तभी संभव है जब E व E डैश दोनों एक ही बिंदु हो, अर्थात क्या हो, संपाती हो, अर्थात संपाती, ठीक, संपाती होंगे, ठीक, तभी ये एक ही बिंदु होंगे। अब देखो जब ये दोनों एक ही बिंदु हो गए, अभी हमने माना था रचना में कि डी डैश जो है वो समांतर है BC के। जब दोनों एक ही बिंदु हो गए तो D भी समांतर किसके हो जाएगा, BC को। यहाँ पर लिखेंगे तब, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि DE डैश इज पैरेलल टू BC रचना से, और हमने यहाँ पर ये दोनों को एक ही दिखा दिया है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट और इधर आ जाएगा DE, ठीक, ये भी समांतर किसके हो जाएगी, BC के, ठीक। यहाँ पर देखो ये जो DE है वो भी BC समांतर है और ये तुमको सिद्धि करना था, तो यहाँ पर इसको सब हटा सकते हो, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए हेंस प्रूफ, ठीक, DE समांतर BC, हेंस प्रूफ, ठीक। तो ये आ गया, तो ये आपको ऐसे सिद्ध करना है, ठीक। धन्यवाद।